गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है यूपी लेखपाल में हाई कोर्ट में हमारे कई सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं और वो पेंडिंग है और लगातार उनकी लिस्टिंग एप्लीकेशन लग रही है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कन्या विद्याधन और पुरा वाला कि उसमें सिंगल बेंच का ऑर्डर क्या आया था। तो उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, स्पेशली दो कमेंट आए थे। एक तो बॉर्डर स्टेट वाला कि सर बॉर्डर स्टेट वाले का दिखा दीजिए कि बॉर्डर स्टेट वाले में आयोग ने क्या जवाब दिया था, और दूसरा यह आया था कि सर जब पूरा वाला क्वेश्चन मोस्ट अप्रोप्रिएट सही है तो NH2 वाला क्यों सही नहीं है। तो बात उस पर भी करेंगे। पहले मैं आपको देखिए बता देता हूं पूरी समरी। जो बॉर्डर स्टेट वाला क्वेश्चन है वो लगा है आपका SPLAD 427/2023 वाले रेट में। इसके बारे में एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये एकमात्र रेट है जो केस पेंडिंग है, लेकिन इसकी लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, तो इसमें डेट तो अभी कोई भी नहीं आई कि किस डेट को ये लगेगा, और सिद्धार्थ सिंघल सर द्वारा इसकी लिस्टिंग नहीं लगी है। 4 और 5 तारीख की कॉज लिस्ट आ गई है, उन दोनों डेट में तो ये लिस्ट नहीं किया गया है। तो अभी पहले ही बस फिर से बता देता हूं, ये अभी लिस्ट नहीं हुआ है, इसलिए इसकी कोई डेट नहीं आई है। लेकिन जो प्रश्न है वो इसी रेट में चैलेंज है। इस वाले प्रश्न को इससे पहले 19,573/2022 और 19,574 ये दो रेट्स आपस में लिंक थी। इसमें आयोग के फेवर में इसका डिसीजन जा चुका है, यानी इसको कैंसिल किया जा चुका है पिटिशनर के बिहाफ पे। तो इसको याद रखिएगा। मैंने पूरी आपको समरी बता दी। अब देख लेते हैं कि इसमें पिटिशनर ने क्या आर्गुमेंट रखे थे और आयोग की तरफ से उसमें क्या जवाब दाखिल किया गया था। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। पहले देखिए, इसमें दो प्रश्न चैलेंज थे। एक तो बॉर्डर स्टेट वाला था, एक सोलर वाला था। हमारा जो मेन फोकस है इस समय वो यही है। उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विद हाउ मेनी स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन। यहां पर स्टेट्स पूछा था, तो आयोग की तरफ से इसका जो जवाब माना गया था वो 8 माना गया था, लेकिन पिटिशनर बोल रहे थे इसका जवाब 9 है। तो वो पूरा डिटेल में देखते हैं नीचे क्या है। यहां से देखिए शुरू होता है आर्गुमेंट। In respect of question number 73, submission of the learned counsel for the petitioner is that state of UP shares boundaries with 9 states, which includes Delhi, whereas the correct answer was shown by the respondent is answer number B, that is it share its boundaries with 8 states। देखिए, इसमें जो petitioner के काउंसिल है, वकील हैं, वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो अपनी बाउंड्री 9 राज्यों से शेयर करता है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। लेकिन आयोग के द्वारा जो इसका आंसर दिखाया गया था रिवाइज आंसर की में, वो 8 दिखाया गया था कि ये 8 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेड सबमिशन, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर स्टेट्स दैट द सिमिलर एग्जामिनेशन पर्टेनिंग टू सिलेक्शन ऑफ एक्साइज ऑफिसर, a similar question was given in the said examination and the answer in the answer key to the said examination was shown as 9 instead of 8। इन्होंने देखिए एक एग्जामिनेशन का हवाला दिया है। एक आबकारी या एक्साइज ऑफिसर्स की परीक्षा हुई थी, उसमें सिमिलर क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जिसमें इस क्वेश्चन का आंसर 9 माना गया था उस परीक्षा की आंसर की में। तो इनका जो बेसिक काउंटर था वो यही था कि इस वाले क्वेश्चन में जब 9 माना गया तो इन्होंने 8 क्यों माना। तो इसमें देखिए जो अब आयोग की तरफ से जवाब था वो ये वाला है, जो ब्लू में मैंने हाईलाइट किया है। श्री सिद्धार्थ सिंघल अपियरिंग फॉर द रेस्पोंडेंट्स वाज called upon to obtain instructions as to on what basis the experts were of the view that the correct answer is 8 instead of 9। इसमें देखिए सिद्धार्थ सिंघल सर को कहा गया था कि आप आयोग के एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए और हमें यह बताइए कि किस आधार पर उन्होंने इस प्रश्न का आंसर 8 माना 9 की जगह। तो सिद्धार्थ सिंघल सर ने जवाब दिया, सिद्धार्थ सिंघल हैज प्लेस्ड on record the provisions of the constitutional amendment to argue that in terms of schedule 1 to the Constitution of India, Delhi is still shown as union territory in the list 2 of schedule 1, as such the correct answer would be 8 not 9। तो देखिए इन्होंने इसका हवाला दिया, इन्होंने एक संवैधानिक संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हवाला दिया कि जो हमारा संविधान है उसके शेड्यूल 1 के लिस्ट 2 में दिल्ली अभी भी यूनियन टेरिटरी या एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिखाया गया है। जबकि अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न में क्या बोला गया था आपसे, हाउ मेनी स्टेट्स। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इसमें नहीं था। तो आयोग ने यह कहा केवल अगर हम स्टेट्स की बात करेंगे, संविधान के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो संविधान की पहली शेड्यूल में लिस्ट 2 में दिल्ली को यूनियन टेरिटरी दिखाया गया है, केंद्र शासित प्रदेश दिखाया गया है, ना कि एक राज्य। इसीलिए प्रश्न में राज्य पूछा गया है, तो इसका आंसर 8 ही होगा 9 की जगह। यह पूरा देखिए आयोग का काउंटर था। और लास्ट में आप पढ़ेंगे इन व्यू ऑफ देयर ऑफ नो इंटरफियरेंस इज कॉल्ड फॉर पिटिशनर लैक्स मेरिट एंड आर डिसमिस। तो इसमें आयोग के फेवर में यह डिसीजन गया था कि रिट्स में कोई मेरिट नहीं है और इन रिट्स को डिसमिस किया जाता है। तो ये मैंने आपको पूरा दिखा दिया कि सिंगल बेंच का ये ऑर्डर था बॉर्डर स्टेट वाले प्रश्न में। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका एक क्वेश्चन आ रहा था NH2 वाला
कि सर जब पूरा वाले में नियरेस्ट ऑप्शन है तो NH2 वाले में क्यों नहीं। देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं, NH2 वाला क्वेश्चन वर्तमान में हाई कोर्ट में किसी भी रिट में लंबित नहीं है। ठीक है, जो 4 अभी तक हमारी 5 से 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाले थे उसमें सब में लिस्टिंग हो चुकी है इस वाले को छोड़ के, लेकिन NH2 वाला किसी भी रिट में नहीं है, तो इस पर बात करने का देखिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नई रिट इस पर डलेगी नहीं और पुरानी किसी रिट में ये चैलेंज नहीं है, तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है। अब तो इस पर मैं आपको कुछ भी बोलूं इसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस पर ज्यादा आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये ना तो किसी रिट में है और ना ही इस पर हमारा बात करने का कोई मतलब है। तो NH2 वाले जो कमेंट्स आ रहे थे वो किसी भी रिट में चैलेंज नहीं है, मैं फिर से आपको बता देता हूं। इसकी लिस्टिंग जब भी होगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इसमें मुझे चेंज होने के चांसेस बहुत कम नजर आते हैं, क्योंकि सिंगल बेंच से ऑलरेडी ये रिजेक्ट हो चुका है। कल आपकी 2 रिट्स पर सुनवाई है, कन्या विद्या धन पर और एक आपके पूरा वाले प्रश्न पर, जिसका ऑफिशियल ऑर्डर मैं पूरा आपको कल दिखा चुका हूं। ठीक है, तो आपको आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको भी दूर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।